हेलो बच्चों, आ जाइए फिर से एक बार शुरू करते हैं। इसके पिछले वाले क्लास में हमने आपको बता दिया गाइनोसियम के बारे में, फिर अरेंजमेंट मैंने प्रेजेंटेशन के बारे में आपको बता दिया था। अब देखते हैं द फ्रूट। फ्रूट क्या होता है बेटा? फ्रूट बनता कैसे? बहुत सिंपल क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। फ्रूट क्या होता है बेटा? देखो, ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल वो फर्टिलाइज होता है तो ओवरी बनाएगा। लेकिन मेच्योर ओवरी से क्या बनता है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से सीड, मेच्योर ओवरी से क्या बनेगा? फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। तो मेच्योर ओवर राइपेन ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। एक ऐसा फल जिसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता, उसमें सीड नहीं बनता। तो समटाइम इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड, बेटा मैं लिख देता हूँ, समटाइम इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ए कॉल्ड सीडलेस फ्रूट। इसको कभी कभी बोलते हैं, कहते हैं कि सीडलेस फ्रूट इज कॉल्ड एज सीडलेस फ्रूट इज आल्सो कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पिक। तो बेटा फर्टिलाइजर नहीं होगा तो सीड नहीं बनेगा, तो फ्रूट जैसा सीड। जैसे आप अंगूर खाते हो, ग्रेप खाते हो, जैसे आप बनाना खाते हो, जैसे आप मार्केट में देखो इस समय पपाया आ गया है ना, पपाया पिस्ता, उसमें बेटा सीड नहीं होता क्योंकि हमें उसके फ्रूट खाना में सीड से मतलब है नहीं। अच्छा, एक पार्ट ऑफ फ्रूट की बात करें तो एक फ्रूट में दो पार्ट होते हैं, पेरिकार्प जो कि फ्रूट का वाल होता है, दूसरा क्या होता है, सीड। अच्छा, पेरिकार्प जो फ्रूट वाला होता है खुद तीन भागों में डिवाइड होता है बेटा, एपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प में। फ्रूट वाल जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं मे बी ड्राई ओवर फ्लेसी, ड्राई ओवर फ्लेसी। बेटा फ्लेसी का मतलब क्या होता है? मांसल। जैसे अगर आम देखो तो आम में क्या होता है, मांसल मोटा हो जाता है ना, तो हम उसको खा लेते हैं। लेकिन वही अगर आप मटर की बात करो तो ओवरी का जो वाल होता है क्या फ्लेसी होता नहीं ना, एकदम पतला, तो उसको हम छिलका बोल देते हैं। इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज ड्रूप टाइप, रटना पड़ेगा। दे डेवलप फ्रॉम, ड्रूप टाइप फ्रूट है, ये कहाँ डेवलप होते हैं? मोनोकार्पेलरी, सुपीरियर ओवरी एंड आर वन सीडेड। तो ड्रूप की पहचान क्या होगी? बहुत इंपॉर्टेंट, नीट को लेकर। ड्रूप का मतलब क्या हो बेटा? ये मोनोकार्पेलरी होता है, इनमें ओवरी सुपीरियर होता है और इसके अंदर एक ही सीड पाया जाता है। अच्छा, कह रहा है कि इन मैंगो पेरिकार्प इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू, पेरिकार्प जो फ्रूट वाला होता है किस में डिवाइड होता है बेटा? इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा आप कौन सा पार्ट खाते हो, तो पहली बात तो देखो, इपिकार्प जो होता है आउटर थिन होता है, और बीच में क्या होता है बेटा? बीच में तो आउटर थिन पार्ट हो गया, बीच में क्या होता है? मिडिल फ्लेसी पार्ट। याद करना, हम लोग आम का यही मिडिल फ्लेसी पार्ट खाते हैं। कच्चा रहता तो खट्टा होता है और पक जाता तो वही मीठा हो जाता है। और इनर क्या होता है? स्टोनी हार्ड पार्ट, इसको हम लोग नहीं खाते। अगर वहीं कोकोनट की बात करें जो कि स्वयं एक प्रकार का ड्रूप फ्रूट होता है बेटा, ड्रूप होता है, इसमें मीजोकार्प फाइब्रस होता है। आप थोड़ा समझते हैं यहाँ पे फिगर में आप एक बहुत साफ साफ बात को देखो, ये पार्ट याद करो बेटा, इसको ये होता है इंडोकार्प, ठीक, ये रहा इंडोकार्प। और इंडोकार्प के बाद ये जो बीच वाला पार्ट आपको दिख रहा व्हाइट पार्ट, ये क्या हो गया? सीड हो जाता है। इंडोकार्प के बाद जो कठोर पार्ट होता है, स्टोनी पार्ट होता है, उसके बाद शुरू होता है क्या बेटा? मीजोकार्प। आर्प में तो हम यही वाला पार्ट खाते हैं ना बेटा, आम वाले में। और ये रहा बेटा ईपीकार्प। हालांकि पके हुए आम का ईपीकार्प से लोग खा डालते हैं, कुछ लोग बचपन में हम लोग, भाई कच्चा आम जो होता है उसका ईपीकार्प हम लोग खा लेते हैं ना, जो आम पक जाता है हम लोग कभी कभी उसको छिलका बोल के फेंक देते हैं। लेकिन अगर हम बात करें किसका बेटा, कोकोनट की बात करें तो कोकोनट की बड़ी कहानी अलग है। कोकोनट कहानी अलग कैसे हो जाती है? देख बेटा, कोकोनट में सबसे अंदर आपको स्टोनी पार्ट मिलता है जिसको हम इंडोकार्प बोलते हैं, एकदम स्टोनी पार्ट जिसको हम तोड़ते हैं फोड़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी स्टोनी पार्ट से क्या जुड़ा होता है तुमको पता है? फाइब्रस पार्ट, वो धागे वाला, जिसको कभी कभी निकाल कर हम लोग क्या करते हैं कि रख देते हैं, इससे रस्सी बनता है, धागा बनता है। गांव में कुछ महिलाएं इसको क्या करती है बेटा, बर्तन वगैरह साफ करने के लिए यूज करती हैं क्योंकि रफेज टाइप का होता है। और एकदम पतला सा ईपीकार्प। हालांकि मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में हम लोग नारियल खरीदते हैं पूजा के कार्यक्रम के समय, उसका ईपीकार्प बेटा निकाल देते हैं, छील देते हैं। लेकिन जिस नारियल का पानी पिया जाता है, देखो हरा हरा जो पार्ट होता है उसको ईपीकार्प कहते हैं। बीच में मीजोकार्प जो कि फाइब्रस होता है, रेशेदार होता है, और अंदर स्टोनी। और अगर मैं आपसे पूछूं आप, तो फिर भाई आप कौन सा पार्ट खाते हैं? गरी का कौन सा पार्ट खाते हैं? तो याद रखना, गरी का ये देखो, ये जिसको हम सीड कहते हैं, ये बेटा हम लोग खाते हैं गरी का एंडोस्पर्म। क्या खाते हैं? एंडोस्पर्म। देखो दो जगह है, ये आम में मीजोकार्प खा रहे हैं लेकिन गरी में क्या खा रहे हैं? एंडोस्पर्म खा रहे हैं।
तो बेटा ये हो गया आपका क्या, फ्रूट का। इसके बाद आता है क्या बेटा, सीड वाला वीडियो हम अगले क्लास में बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ भाई कमेंट कर दिया करो, एक लाइक कर दिया करो बेटा। आप लोग चूक जाते हो, देखते हो ना, ज़्यादा होते हैं नहीं, कमेंट नहीं करते। प्लीज़ कमेंट कर दिया करो बेटा, प्लीज़ कमेंट करो। थैंक यू वेरी मच।